कहते हैं कि इंसान इंसानों को धोखा दे सकता है, अपने कर्मों को नहीं। इंसान अपने किस्मत से तो बच सकता है, लेकिन अपने पाप से नहीं। पाप और पाप का चक्र, ये एक ऐसा चक्र है जो इंसान के पूरे जीवन काल में पूरा जरूर होता है। पाप एक ऐसा कर्म है जिसकी सजा इंसानों को इस जन्म में या तो किसी जन्म में जरूर भुगतना पड़ता है। ऐसे ही कुछ पाप होते हैं जो कभी कभी जानलेवा भी हो जाते हैं। बेशुमार धन दौलत होने पर भी किसी न किसी दिन हमें किसी के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। ये लाइन मेरी माँ ने मुझे एक बार कही थी। आज उसका एक्चुअल मीनिंग मुझे समझ में आ चुका है। अपने पुरखों की संपत्ति, अपने पिता से लिया हुआ करोड़ों का बिजनेस और प्रॉपर्टीज, इन सब के बावजूद भी आज मैं लाचार हूं, मजबूर हूं, हेल्पलेस हूं। घुटने में टेक चुका हूं मौत के सामने। लेकिन ये मौत मेरा नहीं है, ये मौत है मेरी बीवी का, नंदिता। नंदिता आज 3 महीने से एक बेजान लाश की तरह बिस्तर पे पड़ी हुई है। ना कुछ खाई, ना कुछ पिया। डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। 3 महीने से सिर्फ दुआ लगाकर बैठा हूं कि कब मेरी नंदिता ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो मौत के आगोश में जा रही है। कोई रास्ता नहीं है शायद। पैसा धन दौलत होने पर भी आज मैं खुद को इतना लाचार महसूस करता हूं जितना शायद मैं कभी किया भी नहीं हूं। हेलो हेलो, विक्रम जी। जी बोलिए डॉक्टर। मिस्टर विक्रम, देखिए मुझे अब कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा, बट योर वाइफ्स केस इज आउट ऑफ योर हैंड्स। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने मेडिकल करियर में ऐसा चीज़ हम लोगों ने कभी नहीं देखा है। मैंने अपने कुछ सीनियर इंटरनेशनल डॉक्टर से भी आपके इस इशू के बारे में कंसल्ट किया है, लेकिन सब ने जवाब दे दिया। देखिए, मैं आपसे कुछ चीज़ें बोलने वाला हूँ, हो सकता है आप इन पे विश्वास ना करें। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग बियॉन्ड द मेडिकल साइंस। ये चीज़ मेडिकल से थोड़ा ऊपर है। मतलब मतलब क्या आप स्पिरिट्स में विश्वास रखते हैं? वास्तुशास्त्र में विश्वास रखते हैं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? दिस इज द केस ऑफ माई वाइफ। यहाँ पे वास्तुशास्त्र कहां से आ रहे हैं? आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए, कभी कभी ऐसा कुछ चीजें होता है जो हमारे समझ के परे होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दे डोंट एग्जिस्ट। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं, पर उसके बावजूद भी मैं इन चीजों पर विश्वास रखता हूं। देखिए, हम आपकी और कोई मदद नहीं कर सकते। मैं इसके आगे सुनने के लिए तैयार नहीं था, सिर्फ नंदिता की तरफ देखे जा रहा था। एक बेजान पड़ी हुई लड़की जिसके अंदर कोई जान नहीं है, सिर्फ एक शरीर। लेकिन मैं आपको एक जन का नंबर जरूर दे सकता हूं। किसका नंबर? इज इट सम काइंड ऑफ न्यू डॉक्टर? देखिए, ही इज अ डॉक्टर एज वेल एज अ प्रोफेसर ऑफ द मेंटल साइंस। उन्हें मेंटल हेल्थ और वास्तुशास्त्र का बहुत अच्छा नॉलेज है। ही इज अ साइकोलॉजिस्ट। देखिए, मेरी बीवी पागल नहीं है। प्लीज, उसे कुछ बीमारी है जिसका इलाज आपके पास भी नहीं है। और ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप डॉक्टर? मिस्टर विक्रम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको जिनका नंबर दे रहा हूं उनका नाम है प्रोफेसर अग्नीश। उनके पास दूर तक देखने का बहुत शक्ति है। वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है।
ऐसे बहुत अर्लियर केसेस में उन्होंने बहुत सारे केस सॉल्व किया है। ठीक है, नंबर भेजिए। ओ हाँ, मैंने आपके इस केस के बारे में उनको बता भी दिया है। आपको मैं एड्रेस ही दे देता हूं, आप उनके साथ जाकर बात कीजिए। आशा की एक आखिरी किरण लेकर मैं प्रोफेसर अग्निश के घर पहुंचा। डोर में बेल बजाते ही 3 मिनट के अंदर एक 40 से 50 ईयर्स के एज के आदमी ने दरवाजा खोला। हेलो, प्रोफेसर अग्निश, यू मस्ट बी विक्रम राइट? जी हाँ, मैं विक्रम हूं। आइए आइए, अंदर आइए। डॉक्टर गुप्ता ने मुझे आपके केस के बारे में सब कुछ बताया है, लेकिन मैं सब कुछ आपके मुंह से एक बार फिर सुनना चाहता हूं। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। कैसे 3 महीने से मेरी पत्नी, जो इतना खुश रहती थी, हंसती रहती थी, जिंदगी से भरपूर थी, वो एक लाश बन चुकी है। जैसे मानो मौत के चादर के ऊपर वो सोई हुई है। ठीक है, कैन आई गो टू योर हाउस? मैं आपके हाउस को एक बार देखना चाहता हूं। जी जरूर। ऐसे ही मैं प्रोफेसर अग्निश को लेकर अपने घर पहुंचा। घर में कदम रखते ही अचानक वो रुक गए और इधर उधर देखने लगे। फिर वो अंदर गए, घर के हर कोने को देखने लगे। आप क्या देख रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। वेयर इज योर वाइफ? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। देखिए, उनका तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं यहां आया हूं मिस्टर विक्रम। डोंट वरी। ठीक है। मैं धीरे धीरे उन्हें ऊपर की मंजिल तक ले गया। नंदिता के रूम में जाकर उन्होंने उन्हें नियर अबाउट 5 से 10 मिनट्स तक एग्जामिन किया। आपको क्या समझ में आ रहा है? जैसा डॉक्टर गुप्ता ने बोला था कि ये चीज मेडिकल साइंस के बहुत ही ऊपर है। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताइए, क्या इन 3 महीनों में आपकी बीवी कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, या मानो जैसा आपने उन्हें कभी ऐसा करते हुए नहीं देखा हो? प्रोफेसर साहब, 3 महीने से शी इज जस्ट लाइंग इन द काउच। वो सिर्फ पड़ी हुई है और कुछ नहीं, एक आवाज तक नहीं की उसने। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उसके सांसें धीरे धीरे चल रही है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह कैसे हो रहा है। ठीक है, आप मुझे थोड़ा गंगा जल ला कर दीजिए। गंगा जल, प्लीज। उनके बातों के अनुसार मैंने उन्हें गंगा जल ला कर दिया। पहली बार थोड़ा सा गंगा जल लेकर उसने नंदिता पर छिड़का, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद फिर से छिड़का। मैंने देखा कि नंदिता के होंठ हिल रहे हैं। ये क्या हुआ? गंगा जल के गिरते नंदिता कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। नंदिता, 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 मैं विक्रम। विक्रम, पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। मेरे काम में बाधा मत दीजिए। कौन हो तुम? ये आप क्या कह रहे हैं? वो मेरी पत्नी नंदिता है। प्लीज मिस्टर विक्रम, स्टे अवे, लेट मी डू माई वर्क। हु आर यू? बोलो, कौन हो तुम? वो कुछ बोलने की कोशिश करे। आप शांत हो जाइए। फिर से उन्होंने एक बार चीखा। मैं पूछता हूं, कौन हो तुम? आखिरकार प्रोफेसर अग्निश ने पूरा गंगा जल उसके ऊपर छिड़क दिया और नंदिता पलंग के ऊपर बैठ गई। उसकी आंखें खोली उन्होंने। ये मेरी नंदिता की आंखें नहीं है। उसकी आंखें पूरे लाल थे। नंदिता,
नंदिता ये क्या हो गया तुम्हें? नहीं, उसके पास मत जाइए विक्रम। लेकिन लेकिन प्रोफेसर साहब प्लीज, उसके पास मत जाइए। कौन है तू? क्यों इस लड़की को पोसेस करके रखा है? बोल, क्या चाहिए तुझे? चला जा, चला जा यहां से, नहीं तो मौत के घाट उतार दूंगी। चला जा, चला जा, चला जा यहां से। पागलों की तरह नंदिता अपने सर को पीटने लगी। नंदिता, नंदिता नहीं। मैं उसके सामने जाने से भी डर रहा था। ये मेरी हंसती खेलती नंदिता को क्या हो गया? प्रोफेसर साहब कुछ कीजिए। आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। देखते ही देखते उन्होंने एक ताबीज को अपने पॉकेट से निकाला और नंदिता के गले पर लगा दिया। नंदिता फिर से पलंग पर सो गई। ये क्या था प्रोफेसर अग्निश? ये क्या था? विक्रम, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। हो सकता है इसके लिए आप रेडी नहीं हो, लेकिन मेरी बात को सुनिए जरूर। क्या कहना चाहते हैं आप? योर वाइफ इज पोजेस्ड। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? किसी बुरी आत्मा के शिकार में है वो। आपको याद है जब मैं आपके रूम में या आपके घर में भी जब मैं एंटर कर रहा था, मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया था। हाँ, मैंने देखा था। वो इसलिए बिकॉज आई वॉज गेटिंग सम नेगेटिव फीलिंग्स इन दिस हाउस। मुझे कुछ नेगेटिव रेडिएशंस आ रहे थे। मतलब कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? मुझे भी नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जिस बुरी आत्मा ने नंदिता को पोसेस किया है उसका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। दैट्स व्हाई शी इज नॉट लिविंग हर बॉडी। तो मैं क्या करूं? तो बोलिए, मैं क्या करूं? आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन मुझे मेरी नंदिता लौटा दीजिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट विक्रम, लेकिन उससे पहले आपको मुझे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आज से 3 महीने पहले के कुछ किस्से मुझे बताइए। एक्चुअली प्रोफेसर, 3 महीने पहले मैं और नंदिता माधवगढ़ गए थे। किस लिए? एक्चुअली कहने को तो नंदिता हैदराबाद की है, लेकिन उनका एंसेस्ट्रल घर माधवगढ़ में है। माधवगढ़ की जमींदार की बेटी है वो, जमींदार खानदान की बेटी है वो। अच्छा। और उसके बाद ही जब हम वहां से लौटे, उसके सिर्फ 2 दिन बाद नंदिता ऐसी हो गई। आप लोग माधवगढ़ में सिर्फ 2 दिन रुके थे? नहीं, असल में बात ऐसा है कि हम लोग माधवगढ़ में नंदिता के एंसेस्ट्रल होम में ही रुकने जा रहे थे, लेकिन एक्चुअली मुझे एक बिजनेस कॉल आ गया था उसी टाइम। लेकिन नंदिता जिद करने लगी कि वो हमारे एंसेस्ट्रल होम में नहीं रुकेगी, वो यहाँ पे किसी अच्छे से लॉज या होटल में रुकेगी। क्यों? देखिए, इसका तो मुझे पता नहीं। एक्चुअली नंदिता ने जब भी कुछ मांगा मैंने उससे इनकार नहीं किया, क्योंकि मैं उसे हर वो खुशी देना चाहता था जो मैं उसे दे सकूं, क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं। विक्रम, मुझे लगता है हो ना हो इस केस का जड़ माधवगढ़ में ही है। माधवगढ़ से आप लौटे उसके बाद ही यह सब शुरू हुआ था। हो ना हो माधवगढ़ में ही हमें इसका अगला हिस्सा मिलेगा। मतलब हमें जल्द से जल्दी माधवगढ़ जाना होगा। लेकिन नंदिता को इस हालत में हम फेंक के कैसे जा सकते हैं? डोंट वरी, आई नो द रिचुअल्स। नंदिता को कुछ नहीं होगा। जितना मैंने अब तक देखा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। मैं इसे पूरी तरीके से काबू तो नहीं कर सकता, लेकिन
नंदिता के बेड के साइड में मैं कुछ रेखाएं बना देता हूं। ये रेखाएं जब तक बनी रहेगी, नंदिता को, वो बुरी आत्मा अगर उसके अंदर रहेगी भी तो भी वो नंदिता का कुछ कर नहीं पाएगी। हमें जल्द से जल्द माधवगढ़ के लिए निकलना होगा विक्रम। ठीक है, जैसा आप कहें। नंदिता को आखिरकार प्रोफेसर अग्निश के घेरों में रखकर हम माधवगढ़ के लिए निकल गए। हम माधवगढ़ शाम तक पहुंच गए थे। प्रोफेसर साहब, इस टाइम हमें किसी लॉज में रुक जाना चाहिए। हाँ, अब सही कह रहे हैं। ऐसे ही हम लोग एक लॉज में रुक गए। अगले दिन से हम लोगों की इंक्वायरी शुरू हो जाएगा। मैं रात को लॉज के बैल्कनी में देख रहा था, खड़ा होकर सोच रहा था कि क्या हुआ मेरी नंदिता को, मेरी हंसती खेलती भोली नंदिता को क्या हुआ। जोर से हवाएं चलने लगी, लेकिन इन हवाओं में आज कुछ अजीब सा था, मानो कि ये हवाएं मेरे कानों में कुछ कहना चाहती है। मुझे ऐसा ही कुछ लगा। अगली सुबह ही मैं प्रोफेसर अग्निश को लेकर एक शख्स के घर पहुंचा, जिनको मैं बहुत दिनों से जानता था, जिनका ताल्लुक नंदिता के फैमिली से भी बहुत दिनों से है। मैंने उस दरवाजे पे दस्तक दिया और देखते ही देखते एक 60-65 साल का एक बूढ़े इंसान ने दरवाजा खोला। अरे, तुम तो विक्रम हो ना? पुजारी चाचा, हाँ मैं विक्रम ही हूं। विक्रम, तुम कितने बदल गए हो। हाँ, मुझे याद है, मैं तुम्हें बहुत पहले देखा था। जी पुजारी चाचा, मैंने सुना था कि तुम पहले भी माधवगढ़ आए थे, लेकिन गांव पर में नहीं आए। हाँ, वो कुछ ऐसा ही बात है, लेकिन आज मैं बहुत मुसीबत में हूं, आपके पास आया हूं इसलिए। भगवान ना करे तुम पे कोई आफत आए, लेकिन तुम ऐसे अचानक सुबह आ गए। एक्सक्यूज मी विक्रम, ये कौन है? प्रोफेसर साहब, इनका नाम पुजारी है। ये माधवगढ़ के बहुत ही पुराने इंसान हैं और नंदिता के फैमिली से ताल्लुक रखने वाले भी हैं। वो तो सब ठीक है, लेकिन अनिंदिता बेटी किधर है? कौन? अनिंदिता? ये आप किसका नाम ले रहे हैं पुजारी चाचा? अरे, तुम ऐसे मजाक क्यों कर रहे हो विक्रम? मैं तुम्हारी शादी में आ नहीं पाया, इसलिए ऐसे मजाक मत करो। अपने पत्नी का नाम तुम कैसे भूल सकते हो? पत्नी का नाम? ये आप क्या कह रहे हैं पुजारी चाचा? मेरे पत्नी का नाम अनिंदिता नहीं, नंदिता है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम विक्रम? देखो, तुम ये क्या कह रहे हो? क्यों? मैं क्या गलत कह रहा हूं? मेरी पत्नी का नाम नंदिता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी पत्नी का नाम तो अनिंदिता है। नहीं, मेरी पत्नी का नाम नंदिता है। देखो, तुम झूठ मत बोलो, ईश्वर का नाम लेकर बोलो कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। पुजारी चाचा, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा। मेरी पत्नी का नाम नंदिता है। पर यह कैसे हो सकता है? पर यह कैसे हो सकता है? हे प्रभु, हे भगवान, यह कैसे हो सकता है? क्यों? आप ऐसे कांप क्यों रहे हैं? क्यों नहीं हो सकता? मेरी पत्नी का नाम नंदिता क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नंदिता मर चुकी है। मेरे पैरों तले जमीन निकल गया, मानो एक जोर का बिजली मेरे सर के ऊपर आकर टकराया। क्या बकवास कर रहे हैं आप?
क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी वाइफ का नाम नंदिता है, अनिंदिता नहीं, और मैं किसी अनिंदिता को नहीं जानता। जो जो लड़की मर चुकी है वो तुम्हारी बीवी कैसे हो सकती है विक्रम? नंदिता मर चुकी है। कब? आज से आज से आज से क्या? आज से 15 साल पहले। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? तो दोस्तों, आखिर क्या राज है इन सब केसेस का? और ये अनिंदिता कौन है? क्यों नंदिता ऐसे बेजान होकर बिस्तर पे पड़ी हुई है? तो आखिर क्या राज है माधवगढ़ में? अनिंदिता का राज क्या है? क्यों पुजारी चाचा नंदिता को अनिंदिता कह रहे थे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।